दोस्तों, क्या आपको पता है अपने देश का किसान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाता जा रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, वो कर्जे में डूबता जा रहा है। इसका कारण एक ही है कि जैसे एक किसान है, नया नया किसान बना है, उसके पिताजी जैसी खेती कर रहे थे वो भी वैसी ही खेती करना चाहता है। उसके पिताजी परंपरागत खेती कर रहे थे तो वो भी परंपरागत तरीके से ही खेती करना चाहता है। परंपरागत तरीके से खेती करने के बहुत सारे नुकसान हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि परंपरागत तरीके से आप खेती मत करो, परंपरागत तरीके से खेती करो, पर उसके साथ साथ कुछ और मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है। वो आप करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, आपके पास हमेशा पैसे आते रहेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, बीमारी में अच्छी जगह इलाज करवा सकते हो। तो साथियों, आज का मैं वीडियो इसी चीज़ पे लेके आया हूँ कि कौन सी सब्जी की फसलें लगाएं जिससे कि अच्छी पैदावार, लाखों रुपए आप कमा सकते हो। वो सब्जियां आप अपने खेत में, मैं ये नहीं कह रहा सर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो पूरी 10 बीघा में सब्जी लगाओ, पर आप 10 में से 8 बीघा पर परंपरागत खेती करो और 2 बीघा पर सब्जी की फसलें ज़रूर लगाए, जिससे लगातार आपके पास इनकम आती रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहेगी, आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा, तो आप अपने घर के सारे कामकाज अच्छी तरह से कर सकोगे। आपका अपना सुमेश चौधरी फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल किसान समर्पण पे। साथियों, आज मैं आपको मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में कौन कौन सी फसलें किस टाइम पर लगानी चाहिए वो आपको मैं बताने आया हूँ। सर, ये फसलें आप ज़रूर अपने खेत के छोटे से भाग में, जैसे 10 बीघा खेत है तो उसमें 8 बीघा में आप परंपरागत खेती करें, पर 2 बीघा में ये सब्जियां ज़रूर लगाएं, उससे आपको अच्छी पैदावार होगी। तो सर, सबसे पहले मैं मई की बात करूँगा तो मई में आप स्वीट कॉर्न की फसल अपने खेत में ज़रूर लगाएं, क्योंकि सर ये फसल मेरी पसंदीदा फसल है, इसके भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। आप एक बार मई में, अभी मई का महीना चल रहा है तो इसमें आप स्वीट कॉर्न की फसल ज़रूर लगा लें। स्वीट कॉर्न पर मैं एक स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा कि किस प्रकार से लगाए, 1-2 दिन में लेके आऊँगा। आप सर, मैं अगली फसल लूँगा पालक की फसल। जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों महीनों में आप पालक की फसल लगा सकते हो। पालक की फसल सर जून, जुलाई, अगस्त में आप लगाओगे तो 15-20 दिन में सर इसकी पैदावार, हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और ये आपको लंबे टाइम तक पैदावार देगी। बार बार आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, छोटे से एरिया में बार बार हार्वेस्ट करने की वजह से इसमें अच्छी पैदावार आपको मिल जाती है। सर, तीसरी फसल लूँगा मैं चौलाई की। वही जून, जुलाई, अगस्त में आप चौलाई की फसल लगाओगे, सेम पालक के तरीके से वो लगती है, सेम पालक के भाव में वो जाती है, अच्छे भाव इसके भी मिलते हैं। सर, चौथी फसल मैं लूँगा धनिया की फसल। धनिया की फसल भी जून, जुलाई, अगस्त में आप लगाइए, ज़रूर लगाइए, क्योंकि धनिया की फसल के भाव इस टाइम पर बहुत अच्छे रहते हैं। ये तीनों फसलें सर किसान छोटी फसलें मानता है इनको, वो हमेशा इनको लगाता नहीं है, क्योंकि छोटी फसलें मानने की वजह से वो सोचता है कि इसमें ज़्यादा पैदावार पर नहीं ले सकते। लेकिन आप एक बार छोटे से भाग में आप इन तीनों फसलों को थोड़े थोड़े एरिया में लगा के देखिए सर, ये इनमें लागत कम आती है और भाव भी अच्छे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो सर, मैं 5वीं फसल जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है मूली की फसल। सर, उसमें भी लागत बहुत कम आती है पर पैदावार अच्छी मिलती है। जून, जुलाई में हाई टेम्परेचर की वजह से मूली की फसल खराब हो जाती है, तो अगस्त महीने में आप मूली की फसल ज़रूर लगाएं। सलादी फसल है सर, हमेशा भाव रहते हैं, अच्छे भाव में आपकी फसल जाएगी। सर, 6वीं फसल में गाजर की फसल लेना चाहूँगा, वो भी आप अगस्त महीने में लगाएं, वो भी काफ़ी अच्छे भाव में आपकी फसल की दीपावली तक सर वो उसकी हार्वेस्टिंग तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग दीपावली तक अपना कर सकते हैं, दीपावली पे भाव अच्छे रहेंगे उसके। अब सर, मैं 7वीं फसल आपको जो रिकमेंड करूँगा वो है सर टमाटर की फसल। सर, टमाटर की फसल भी मेरी फेवरेट फसल है, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। सर, टमाटर में पौध कैसे तैयार करें, किस टाइम पर पौध तैयार करें, सर इसकी टाइमिंग, टमाटर और मिर्ची में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है, कब लगाए, कब पौध तैयार करें, कौन सी बीमारी आती है, ये एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आप अगस्त महीने में, जून, जुलाई, अगस्त महीने में टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। टमाटर की फसल के भाव भी इस टाइम अच्छे रहते हैं। अब आगे बात करूँगा सर मैं मिर्ची की फसल। मिर्ची की फसल भी आप इस टाइम पर लगाओगे तो आपको अच्छे भाव में आपकी फसल जाएगी, आपको इनकम लगातार होती रहेगी। अब सर, मैं अगली फसल लूँगा आपकी बीन्स। सर, लंबी फली आती है बीन्स की, उसके भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। आप जून, जुलाई, अगस्त महीने में वो फसल ज़रूर लगाए बीन्स की, एक बार लगा कर देखें, आपको सर उससे अच्छी इनकम होगी। सर, अब मेरी लास्ट फसल जो आपको मैं रिकमेंड करूंगा सर चुकंदर की फसल। वो भी आप जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों महीने में से आप अपना टाइम चूज करके चुकंदर की फसल भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके भाव भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो साथ ही मैंने आज के इस वीडियो में जो सब्जी की फसलें हैं जून, जुलाई, अगस्त में या मई में जो लगाई जाती है, उनकी सारी जानकारी मैंने दी है। ये मैंने खुद सर अपने खेत में अप्लाई करके देखा है। इन फसलों से आपको अच्छी इनकम होगी, ज़रूर होगी। तो आप अपने
खेत के छोटे से भाग में ये फसलें ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनसे लगातार इनकम आपको आती रहेगी और आपके कभी भी आर्थिक स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर परंपरागत खेती के ज़माने अब चले गए हैं, परंपरागत खेती कीजिए पर छोटे से इसमें ये सब्जियां ज़रूर लगाएं आप। तो साथियों, इसी के साथ में अगला वीडियो जो मेरा लेके आऊँगा वो टमाटर की पूरी फसल कैसे लगाते हैं, सब नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, उसमें मैं लेके आऊँगा। तो सर मेरे चैनल को आगे से आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, 1 घंटे के निशान पे ज़रूर क्लिक कर ले, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।